हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू निक्सन टॉक। आज के सेशन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताएंगे कि शार्क टैंक होता क्या है। और दोस्तों, और आप पूरा वीडियो देखते हैं तो हर किसी के मन में सवाल होता है। जब भी आप शार्क टैंक देखते हैं तो आपको मन में एक सवाल होता है, आखिर वो लोग कैसे पहुंचे हैं, मुझे फंड लेना है तो कैसे मैं शार्क से मिलूंगा, कैसे टेलीविजन पे आऊँगा। क्योंकि दोस्तों, आइडिया तो बहुत लोगों के पास बहुत ज़्यादा होता है, बहुत धंधा भी किसी का चला होता है, लेकिन मेरे पास फंड नहीं है, कैसे मैं इसको मल्टी ब्रांड बनाऊँ, एक ब्रांड बनाऊँ। तो उसी के सिलसिले में आगे कहते हैं शार्क टैंक में रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस होता है। बेसिकली एक वीडियो अगर आप पूरा देखते हो तो आपको ये पता चलेगा कि आपको प्रोसेस कैसे होता है शार्क टैंक में फंड लेने का। पूरे इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि फॉर्म भरने से लेकर सिलेक्ट होने तक की पूरी कहानी। दोस्तों, तो आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरा वीडियो ये देखेंगे और कहीं भी स्किप नहीं कर। और आप कहीं भी वीडियो स्किप करते हैं तो शायद आपके लिए एक कन्फ्यूज़न हो जाएगा और शायद आप कहीं रिलेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप दोस्तों पूरा वीडियो ज़रूर देखें। और ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं भी दूसरा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये हमारा आपसे वादा है। आइए बिना देरी करते शुरू करते हैं और इस पर चर्चा करते हैं। तो मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि शार्क टैंक है, यहाँ पे अब आपको फंड रेज करना है, आपका बिजनेस है तो आप जाके फंड रेज कर सकते हो। और ये सोनी मतलब टेलीविज़न है, सोनी और सोनी ये दोनों पे ये पॉडकास्ट करके दिखाया जाता है। अगर कोई भी इस पर रजिस्ट्रेशन करना चाहे तो उसका एलिजिबिलिटी क्या होती है और प्रोसेस क्या होता है। हाँ, ये देखिए, इसमें सबसे पहले आप इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए, मतलब आप इंडिया में रहते हो उसकी नागरिकता होना चाहिए, और साथ में आपकी एज 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए। वही एलिजिबल है शार्क टैंक के लिए अप्लाई करने के लिए। तो जैसे कि अभी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि 18 से कम हैं, इनका उम्र 18 साल से कम है, वो भी मतलब बिजनेस में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, तो अगर इनसे फंड लेना चाहे तो कैसे ले सकते हैं। हाँ, ये देखिए, उनको एक काम डायरेक्टली तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स और लीगल गार्जियन होते हैं उनके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि उनका 18 साल से कम एज है तो बहुत सारे चीज़ में रेस्ट्रिक्शन होता है, तो वो अपने डायरेक्ट तो कर नहीं सकते हैं, तो अपने पेरेंट्स के बिहाफ पे कर सकते हैं। मतलब पहले जो भी कंपनी है उनके पेरेंट्स के नाम से रजिस्टर होना चाहिए और उनके थ्रू वो पिच कर सकते हैं, उनके पेरेंट्स उनको हेल्प कर सकते हैं। तो शार्क टैंक में अगर कोई अप्लाई करना चाहे तो उसका अप्लाई करने का रजिस्ट्रेशन डेट कब होता है और उसका डेडलाइन कब तक होती है। अभी तक जो भी 3 सीजन का अंदाजा है, इसके लिए पार्टिकुलर तो मतलब ऐसे नोटिफिकेशन तो नहीं है, तो ऐप के थ्रू तो आता ही है, लेकिन हाँ कोई डेडलाइन ऐसे फिक्स नहीं करा जाता है। वो अपने जो डायरेक्टर होते हैं, जो सोनी लिव की टीम होती है, आपस में म्यूचुअल एग्री करके वो लाते रहते हैं। लेकिन बेसिकली देखा जाए लास्ट सीजन जो 3 वो हुआ था, वो जून के महीने में स्टार्ट किया गया था, और जून के महीने में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर जाता है। 2-3 महीने चलता है, जैसे उनका लिमिट फुल हो जाता है वो बंद कर देते हैं, और उसके बाद अपने जो भी प्रोसेस वेरिफिकेशन होता है करने के बाद फाइनली उसको चलाया जाता है, रिकॉर्डिंग कराया जाता है, तब लोगों के पास सामने फाइनली आ जाता है। तो इसमें मतलब कि अगर किसी को अप्लाई करने तो इसमें लिमिट रहता है, कितने तक वो मतलब बुलाना चाहते हैं। राइट, हर चीज़ का एक लिमिट होता है। सार के पास भी अपना एक फंड का लिमिट है, और एक शो का भी लिमिट होता है कि हमें शो आके कितने एपिसोड का बनाना है, तो लिमिट हर चीज़ में होता है। तो अगर कोई शार्क टैंक पर रजिस्ट्रेशन करना चाहे तो फॉर्म मिलता कहाँ है, उसको कैसे पता चलेगा। देखिए, जब भी उसके लिए आपको तो सबसे पहले सोनी ऐप के माध्यम और www.sonyliv.com पे आपको कनेक्ट रहना पड़ेगा। उसी के माध्यम से वो पता चलता है, जब भी आता है रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म वहाँ पे आता है, उसी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। बस 2 ही चीज़ होता है। मैं आपको जरूर बता दूं, कभी मिस गाइड ना आप हो। बहुत लोग ऐसे सुनने को आता है कि तो शार्क टैंक रजिस्ट्रेशन ओपन आप हमारे साइट पे थ्रू कर दो, तो बहुत पैसा ऐसे ठगी भी हो सकता है, आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। तब बस 2 ही उसका ऑथेंटिकेट जगह, या तो ऐप के थ्रू कर सकते हो आप www.sony.com, हाँ उस पर आप कर सकते हो। उसमें नाम अपना मोबाइल नंबर डालना है, OTP डालना है और वेरीफाई करना है। उसके बाद उसी पे आपको मैसेज आता रहता है, लिंक का मैसेज, हर चीज़ उस पर है। बस वो मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए। तो जैसे कि कोई फॉर्म का साइट जैसे आपने बताया ओपन कर दिया, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट उसको चाहिए होगा अप्लाई करने के लिए। राइट, देखिए, सबसे पहले इसमें 2 फेज होते हैं। तो फेज 1 में क्या होता है कि अगर जो भी कोई प्रोडक्ट हुआ तो उसका आप इमेज कर सकते हैं, और फेज 2 के लिए आपको एक पिच वीडियो देना पड़ता है, रिकॉर्डिंग करना पड़ता है, और साथ में आपको रिटेल में बिजनेस प्लान देना पड़ता है, और KYC डॉक्यूमेंट जो भी ऑनर होते होंगे, जो भी डायरेक्टर होंगे, उनका KYC लगता है, जैसे आधार, पैन, और तब और सारा चीज़ जो मांगे वो मतलब मेनली यही चीज़ होता है।
और उसके लेटर स्टेज में हमें कंपनी से लेटर देना पड़ेगा, जैसे कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया, जैसे कोई सर्टिफिकेट इन्वेस्टर से हो गया, बैंक से हो गया, कंपनी का ITR फाइलिंग हो गया, कंपनी का फाइनेंशियल हो गया। तो ये सब चीज़ जैसे कि आपने बताया फेस टू में वीडियो देना होता है, तो वीडियो किस चीज़ की लेनी होती है? जो बिजनेस कर रहे हैं उस चीज़ की वीडियो? राइट। देखिए, सबसे पहले एक तो पिच का वीडियो बनता है, ऑब्वियस एक ऑडिशन जैसे होता है कि आखिर आप क्यों शार्क टैंक बनाना चाहते हो, क्यों फंड रेज करना चाहते हो, और एक आप ओवरऑल अपने बिजनेस का लुकआउट देते हो, जिससे कि एक आइडिया लग जाए आप बेसिकली करते क्या हो। और उसका फॉर्मेट नॉर्मल जो अपने MP4 होना चाहिए, जो डॉक्यूमेंट्स देना होता है नॉर्मल PDF का फॉर्मेट PPT भी हो सकता है। जैसे कि आपने बोला डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए साइट पे, तो उसके बाद उसमें तो बिजनेस का मतलब टोटल उससे मतलब उसका बिजनेस जो है उससे रिलेटेड सब कुछ होता है उसमें डॉक्यूमेंट में, तो वो दे दिए। अगर वो लीक हो गया तो? नहीं, देखिए ऐसा लीक नहीं होता, हर चीज़ का प्रोसेस बना होगा, एक पॉलिसी होता है। तो वो इंश्योर जरूर करते हैं कि आपका जो भी डेटा देते हो, जो भी फाइनेंशियल प्रोवाइड करते हो उनको, सोनी लिव को, तो नहीं, ऐसा लीक नहीं हो सकता है। तो मान लीजिए जैसे कि मैं बिजनेस कोई कर रहा हूँ, मैं अपना सारा चीज़ उस पर अपलोड कर दिया, उसमें से ये भी तो हो सकता है कोई चोरी करके वो बिजनेस खुद से स्टार्ट कर ले। मैं इसी के लिए बता रहा हूँ, आप तो किसी थर्ड पार्टी को दे नहीं रहे हो, आप यहाँ ही बचने की जरूरत है। तभी तो मैं पहले ही बताया हूँ, वही बताया हूँ कि कोई भी बोले, देखिए आपको कोई हेल्प कर सकता है राइट, लेकिन ये नहीं बोल सकता कि मैं रजिस्ट्रेशन करवा सकता हूँ, ये मेरा ऐप के थ्रू होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट सोनी ही इसके लिए ऑथोराइज है। सोनी है और सोनी ये SonyLiv.com यही ऑथोराइज है, तो वहीं आपको वो चीज़ करते हैं। और जब करते हैं तो इसका मतलब आपको दे रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है वो इंश्योर करते हैं कहीं आपका डिटेल लीक ना हो, कोई चोरी ना हो, कहीं आपका आइडिया कोई दूसरा ना कर। तो जैसे कि हमारे ऑडियंस के मन में ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होगा कि शायद में बहुत फेमस हुआ है, तो उसमें अप्लाई करने के लिए काफ़ी पैसे लगते होंगे, तो इसमें अप्लाई रजिस्ट्रेशन के लिए कितने पैसे लगते हैं? नहीं, देखिए कम्प्लीटली अभी तक जो भी 3 सीजन आया है ना, कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी इंटरनेट चार्ज, डेटा चार्ज हो सकता है वो आपका ऑब्वियस बात है, आप ऑनलाइन करोगे तो चार्ज देना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और कोई क्लेम करता है कि इतना पैसा लगता है, तो जो भी पैसा लगता है आप नॉर्मल जाके लोकल पुलिस थाने में आप FIR उनके अगेंस्ट कर सकते हैं। कंपनी डायरेक्टली अपने FAQ जब रिलीज की थी उस पर क्लियरली लिखा हुआ है। जैसे कि आपने बताया फॉर्म फिल करने के लिए, मानिए कोई बिजनेसमैन है, वो फॉर्म फिल कर दिए शार्क टैंक पे, उसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है? देखिए, अगर आप सिलेक्ट होंगे तो आपने जो भी रजिस्टर ईमेल आईडी दिया होगा, मोबाइल नंबर दिया होगा, उस पर आपको मैसेज और ईमेल आ जाएगा कि आप हाँ प्रोसेस के लिए सिलेक्ट किए हो। बेसिकली इसके लिए 3 फेज बनाया गया है। फेज 1 में आपको बेसिक डिटेल्स आपका मांगा जाता है और आपके बिजनेस का मांगा जाता है, बहुत बेसिक डिटेल होता है। जब फेज 1 आपका सिलेक्शन हो जाता है, फिर नेक्स्ट बारी थी फेज 2 की। फेज 2 में क्या होता है कि आपको डिटेल में बिजनेस और आपके बिजनेस का आइडिया के बारे में जाना जाता है। एक उसमें भी एक फॉर्म आता है, उसको फिल करना होता है, डिटेल में सब चीज़ देना होता है, और उसके साथ साथ में 3 मिनट का एक पिचिंग वीडियो आपको भेजना पड़ता है उस साइट पे, तब जाके कंफर्मेशन होती है, देन आप नेक्स्ट फेज में जाते हैं। तो फाइनली इसका लास्ट फेज में आते हैं, उसमें जो भी उनके टीम के थ्रू एक सर्टेन सिटी में, मतलब हर सिटी में अवेलेबल नहीं होता है, वो अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा सिटी है, आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं, आपको उस सिटी में जाना पड़ेगा, पर्सन इन इंटरव्यू होता है, तो आपको बुलाया जाएगा, जिसने भी पिच करा हुआ है ना उस की पर्सन को बुलाया जाएगा और उनको डिटेल में इंटरव्यू लिया जाएगा, फेस फेस टू फेस लिया जाएगा। और मतलब ये प्रोसेस ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी होता है। जब भी नेक्स्ट जो मैंने फेज 3 बताया ना, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी मतलब आज हो गया कल, ये थोड़ा टाइम मतलब होता है। ईमेल के थ्रू हमेशा आपको अपडेट किया जाता है। और जैसे नेक्स्ट प्रोसेस ये भी आप शॉर्ट लिस्ट हो तो गए हैं आप, उसके बाद आपको फाइनली मुंबई में शूट के लिए बुलाया जाता है, शूटिंग होता है, वहाँ पर डायरेक्टली सारा को अपना आइडिया दे सकते हैं और वहाँ से फंड रेज कर सकते हैं। पूरा डिटेल में आइडिया देना होता होगा? हाँ बिल्कुल, जब इंटरव्यू लेते हैं तो बिल्कुल देना पड़ता है, मैंने बताया ना इसे। मैं आपको थोड़ा इसको ब्रीफ करना चाहूँगा। फर्स्ट पेज में जब आप जैसे अप्लाई करते हो, तो फर्स्ट पेज में आपको क्या होता है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, ऑनलाइन नहीं, नेक्स्ट ईमेल के थ्रू आपके पास आता है मैसेज, ईमेल किया जाता है। फर्स्ट फेज में आपने नॉर्मल बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दिया, बिजनेस के बारे में दे दिया। सेकेंड फेज में आपको तो आप अपना बिजनेस के मैट्रिक्स के बारे में बताना है, और साथ में अपना डिटेल बिजनेस क्या करते हो, कैसे आता है, क्या रेवेन्यू है, वो बताना पड़ता है। साथ में 3 मिनट का वीडियो पिच करने के लिए अटैच करके भेजना पड़ता है, जो घर से ही करते हो। और फाइनली थर्ड फेज में यही होता है कि उनका टीम वहाँ से, सोनी लिव का टीम वहाँ से आएगा, अपने जिस शहर में आपको बुलाएगा उस शहर में जाना, जो भी आसपास के शहर हो आपका, वहाँ पर जाना पड़ेगा और फेस टू फेस इंटरव्यू लेंगे। और फाइनली वहाँ से शॉर्ट लिस्ट हो गई तो आप डायरेक्ट वहाँ पर मेल आएगा, और उसके बाद आपको मतलब मुंबई जाना पड़ेगा वीडियो शूट करके। तो वहाँ पे जाने के बाद अपना जो भी मतलब प्रोडक्ट है, जिस चीज़ का बिजनेस वो लेके जाना होता है वहाँ शो करने के लिए?
नहीं, पूरा नहीं लेके जाना पड़ेगा। ऑलरेडी वीडियो तो बना के भेजे हैं, कुछ कुछ प्रोडक्ट दिखाए तो ऑब्वियस बात है, ताकि आपका रिप्रेजेंटेबल लगे, रिप्रेजेंट कर पाओ, तो उसके लिए तो थोड़ा बहुत आप प्रोडक्ट लेके जरूर जाओगे। अब जैसे कोई सामान है, खाने पीने का सामान, तो टेस्ट कराओगे तो हो सकता है ज़्यादा रिप्रेजेंटेबल लगे। थोड़ा बहुत सामान लेके जाना, ये नहीं कि पूरा सामान लेके जाओ आप। मतलब वही बस शो करने की शो करने को राइट कि आप किस चीज़ की बिजनेस करते हैं। राइट। जैसे कि शार्क टैंक में अगर जाना हो तो जिसके पास अभी रनिंग बिजनेस नहीं है, उसके पास बस आइडिया है, तो वो उसमें अप्लाई कर सकता है। राइट, बिल्कुल कर सकता है। बस गुड आइडिया, अच्छा लग रहा है आइडिया। देखिए इसमें दो तरीके होता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि जिसका रनिंग बिजनेस है, जिसका रेवेन्यू स्टार्ट हो गया, वही जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। और अच्छा आइडिया है, आप पिच कर सकते हो, जरूर वो भी अप्लाई कर सकते हो और फंड रेज कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन मेरे मन में आया, जैसे आपने बताया कि जिसके पास आइडिया वो जा सकता है, तो कितने होते हैं जो कि 5-6 बिजनेस स्टार्ट किए होते हैं, एक साथ में 6 बिजनेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं फंड के लिए? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। उस पर क्लियरली लिखा गया है सोनी लिव के उसमें, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होता है, आपके लिए हर एक बिजनेस के लिए एक अलग से मोबाइल नंबर देना पड़ता है। हर एक के लिए अलग अलग आपका इंटरव्यू इन डिटेल होता है। तो आप मतलब एक बिजनेस के लिए मतलब कर सकते हैं, लेकिन हाँ, उसके लिए जैसे 6 बिजनेस है तो 6 अलग मोबाइल नंबर, 6 अलग ईमेल आईडी होना चाहिए। तो उसके लिए 6 फॉर्म में फिल करनी पड़ती होगी। राइट भी। तो जैसे कि आपने बताया, मान लीजिए किसी का शार्क टैंक सिलेक्शन हो गया, तो छोटे से गांव से, जैसे कि इसका सोनी लिव जो शो करती है, ये तो मुंबई में होता है, तो अपने छोटे से शहर से वहाँ तक जाने का और वहाँ पे रहने का खर्चा सोनी लिव खुद उठाती है, या फिर जो बिजनेस करता है जो जाता है उसको देना पड़ता है? देखिए, जो जो पिक्चर है ना, जो मतलब फंड रेज करने के लिए करता है, उनको सारा खर्च उठाना पड़ता है, मतलब रहने का, खाने का। बस वहाँ पे अगर आप जैसे जहाँ पे शूट होता है ना, जहाँ पिच करने वाले हो, और बस आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाना है, फोटोग्राफ दिखाना है, और जो मेल आता है वो दिखाना होता है, तभी वो उसमें देते हैं। बाकी सारा खुद अपने ऊपर खर्च, मतलब खुद खर्च अपना ओन उठाना पड़ता मतलब सोनी लिव खुद खर्च उठाती है है। उसमें? नहीं, सोनी लिव नहीं उठाती है। जो पर्सन है वो उठाता है, जो पिच करने जाने वाले हैं अच्छा, जिनका बिजनेस है वो खुद उठाते हैं। अच्छा, मतलब अपने पैसे से जाना। अपने पैसे जाना होता है, अपने पैसे रहना होता है, अपने पैसे खाना होता है, अपने पैसे वहाँ पे जाना नहीं होता है। तो ठीक है, मान लीजिए अगर चला गया, सब कुछ हो गया, सिलेक्शन मतलब कि अपने जितना भी डिफाइन कर दिया, तो कितना होता है कि सामने वाला जो शार्क टैंक में बैठते हैं वो लोग अपने हिसाब से फंड देते हैं, और सामने वाला जो बिजनेस करता है उसको अपने हिसाब से फंड लेना होता है। तो दोनों में अगर मतलब बात नहीं बनती है तो इसका लॉस हो गया, क्योंकि इतना जाने में खर्चा लगा, रहने में खर्चा लगा, फिर आपको वहाँ पर टाइम वेस्ट भी हुआ, तो फिर? नहीं, देखिए ऐसा होता है, जैसे अपने मतलब मैं जो क्वेश्चन समझा, इसका मतलब यही है कि आप ये बोल रहे हो कि जो डील हुई वो नहीं मिल पाई, फाइनली वहाँ से जो पिक्चर थे वो लौट के वापस आए। लेकिन मेरे हिसाब से आप लौट के वापस नहीं आते हो। आप देखते होगे कि कहीं आपको एडवर्टाइजमेंट कराना है, वो भी सोनी टीवी पे, तो आपको 2-2 मिनट वीडियो के लिए जो एड एजेंसी होती है 30-30 लाख रुपये चार्ज करती है। वही भी आप देखते हो, वहाँ पे जो पिक्चर जाते हैं एटलीस्ट 30 मिनट अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सर्विस के बारे में टोटल डिफाइन करते हैं। कम से कम 30 मिनट आप वहाँ पे रह रहे हो बिना फ्री ऑफ, ठीक है, आपने पैसा खर्च करा उसके पीछे, फिर आप देखो जाने अनजाने में आपका प्रोडक्ट का मार्केटिंग हो गया। आपने देखा होगा बहुत ऐसे मतलब लाइफ मतलब एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, जो भी गया वहाँ पे, जिसको फंड मिला, जिसका नहीं मिला, उसका सेल बहुत दूर हो गया है। तो आप दूसरे तरीके से वहाँ पे इनडायरेक्टली फायदा बहुत मिलने वाला है। आप मतलब ये नहीं सोचो कि फंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आपको मतलब नहीं होता, मतलब आप फाइनली शॉर्ट लिस्ट हो गए हो, तो आपको जरूर जाना चाहिए कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको फायदा जरूर मिलेगा। फायदा थ्रू एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा आपका, क्योंकि इतने बड़ा देश का टेलीविजन शो है, नंबर 1 शो है इस मामले में। तो ऑब्वियस बात है, जब आप 30 मिनट जाकर अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओगे, तो रातों रात आपको कोई भी प्रोडक्ट आपको रातों रात में जानकारी से हर किसी को पता चल जाएगा। तो इसीलिए जरूर जाना चाहिए। और ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मिलेगा तो क्या होगा, नहीं मिलेगा तो ये चीज़ जरूर होगा कि आपको मार्केटिंग बढ़ जाएगी, मार्केटिंग मिल जाएगा और अपना रेवेन्यू ऐसे जंप कर जाएगा। तो उसमें कोई भी जाता है अपने बिजनेस डिस्क्राइब करने, तो उसका लिए मतलब डिस्क्राइब करने के लिए कोई टाइम लिमिट होती है, 20 मिनट या 25 मिनट में बोलना, या फिर जब तक अपना चाहे तब तक डिस्क्राइब करना? नहीं, उसके लिए टाइम लिमिट जरूर होता होगा। और वो मेकर्स का जो मेकर्स होते हैं ना, उनका डिसीजन होता है कि इस पार्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कितना टाइम स्लॉट दिया जाए। नहीं है, अब कोई 4-4 बिजनेस है, कोई ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स बिजनेस है, तो उसको समझाने में कोई शार्प, तो जो शार्प होते हैं वो डिटेल में पूछना स्टार्ट करते हैं, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो मेकर्स के ऊपर डिपेंड करता है। बिजनेस के हिसाब से कैसा टाइम देना है वो लोग डिसाइड करते हैं। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो के माध्यम से जरूर पूरा आपका क्वेरी रिजॉल्व करना चाहा, और आपको फिर भी कुछ क्वेरी रह रही है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। हम उसके बारे में ज़रूर वीडियो बनाएंगे, और वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम लोग जैसे वादे किए थे कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, तो आई होप हम लोग अपना 100% दिए हैं। और वीडियो आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्त। थैंक यू दोस्त।